वहुवल्लज़ी युरसिलु रियाह बुशरम बैना यदै रहमती, वही अल्लाह है जो भेजता है हवाओं को खुशखबरी सुनाते हुए बारिश से पहले। यानी जब ठंडी हवा चलती है हम भी कहते हैं जी कहीं बारिश हुई है या बादल चल पड़े हैं, अब बारिश होने वाली है। ये अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है। हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ाला, यहां तक कि जब वो हवाएं वो भारी भरगम बादल उठाए हुए आती हैं, सुक़नाहु लिबलदिम मय्यतिन, तो हम ले जाते हैं उसे किसी वीरान शहर की तरफ, उजड़ा हुआ शहर यानी मुर्दा शहर, जहां पे अभी सब्जा नहीं उगा होता, लोगों ने बीज बोए होते हैं, बीज बोए बगैर नहीं निकलना कुछ भी, ज़हन में रखिएगा। फ़अंज़लना बिहिल मा, तो फिर हम उतारते हैं इसके जरिए पानी, यानी उन बादलों के जरिए। फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात, फिर इसके जरिए हर तरह के फल हम निकाल लेते हैं। कज़ालिका नुख़रिजुल मौता, इसी तरीके से हम मुर्दों को भी निकाल देंगे जमीन से। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। यानी ये जो एक प्लांट का साइकिल है, बारिश के जरिए जमीन से सब्जे का उगना, दरख्तों का निकलना, ये एक एपिसोड अल्लाह ने ऐसा रखा है कि जिस तरह एक मुर्दा जमीन पानी की बरकत से एक बीज निकल के 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाता है, इस तरीके से वो हड्डियां जो गल सड़ चुकी हैं जमीन के अंदर, राख बन चुकी हैं, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उनको भी जिंदा कर लेगा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये मिसाल, और ये वो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर की मिसाल है जो हर शख्स ऑब्जर्व कर लेता है। इसके लिए साइंस का अपने उरूज पे होना जरूरी नहीं है। साइंस ने हमें इसकी मजीद तफसीलात बताई हैं। साइंस की वजह से हमें मजीद अल्लाह पर यकीन कामिल हुआ है कि ये मामला जो बज़ाहिर हमें इतना सादा नजर आ रहा था कि बीज बोते और निकल आता है, वैसे तो इसको भी तसव्वुर करें तो अकल दंग रह जाती है। लेकिन अब तो जनाब नेशनल ज्योग्राफिक पे और डिस्कवरी चैनल के ऊपर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी जो रियल टाइम उन्होंने कैमरे से रिकॉर्डिंग की हुई है, किस तरह बीज फटता है, उसमें से किस तरीके से कोंपल निकलती है, फिर 2 पत्ते निकलते हैं, और फिर कैसे बंदा परेशान हो जाता है और बंदे को लगता है जादू हो रहा है। क्या चीज अल्लाह ने मट्टी बना दी है हकीर चीज है, कीमत सोने की ज्यादा है, लेकिन सोना एक बीज को 6 अरब गुना बड़ा दरख्त नहीं बना सकता। मट्टी एक बीज को 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बनाती है, खेतियां उगाती है। इस रूए अर्ज पे जितनी जिंदा मखलूक है वो मट्टी के मरहूने मिन्नत है, और मट्टी जो खुराक बना रही है, जो पौधों को दे रही है, और पौधे अपनी खुराक बना रहे हैं, वो सूरज के मरहूने मिन्नत। लेकिन सरकार कभी मट्टी ने ना सूरज को मुश्किल कुशा के तौर पर पुकारा, ना कभी परिंदों ने मट्टी को मुश्किल कुशा समझा। सब अल्लाह ने कामों में लगाए हुए हैं, अल्लाह की मखलूकात है। तकलीफ दूर कर देने वाला मुश्किल कुशा होना जरूरी नहीं है। मुश्किल कुशा वो है जिसने उसको ये क्वालिटीज दी, तो पुकारना भी उसी को है जिसने क्वालिटीज दी हैं, ना कि जिसे क्वालिटीज मिली हुई है आप उसे पुकारना शुरू करते हैं। हर चीज के पीछे तौहीद मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने कितना ओबीडिएंट बनाया है। मेरा ख्याल है अब शैतान को भी समझ आ गई होगी कि मट्टी आग से क्यों बेहतर है। उसने तो सिर्फ एक रुख देखा था ना कि आग ऊपर उठती है और मट्टी पस्ती की अलामत है, लेकिन उसने दूसरा रुख नहीं देखा कि मट्टी अल्लाह ने कैसी गरीब नवाज चीज बनाई है कि जो भी चीज आप इसमें डालें, एक बीज बोते हैं, छल्ली का दाना, सर एक नहीं कई छल्लियां निकलती हैं और हर छल्ली में सैकड़ों दाने लगे होते हैं। इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन कोई चीज कर सकती है, और आग में आप जो भी चीज डालें वो जल के राख हो जाती है। हाँ, वो आग की क्वालिटी अपनी जगह है कि मट्टी से निकली हुई चीजें उनको पकाने के लिए आग इस्तेमाल होती है, लेकिन मट्टी अपनी बनाई हुई चीजों में आग की मोहताज नहीं है। और सर मट्टी ने ये नहीं देखना कि ये बीज किधर से आया, किसान बो रहा है या ये इस तरीके से आया है। मट्टी को हुक्म यह है कि बीज तेरे तक पहुंच गया, तूने उसके ऊपर वही एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जो तेरी डेस्टिनी में मैंने मुकर्रर कर दी। मट्टी फ्रूट भी आपको दे रही है, फिनिश प्रोडक्ट दे रही है। फ्रूट इस प्लेनेट अर्थ पे
फिनिश प्रोडक्ट है अल्लाह का, जिसमें आपको कोई वैल्यू एडिशन नहीं करनी पड़ती। केला तोड़े खा ले। गंदम को रोटी तक पहुंचने के लिए कितनी वैल्यू एडिशन है। गंदम उगाई जाती है, फिर वो फसल बड़ी होती है, फिर उसे काटा जाता है, फिर बीज अलग किया जाता है, फिर उन बीजों को पीसा जाता है, उसका आटा बनता है, आटे में पानी डाल के उसे गूंदा जाता है, उसके बाद फिर आप उसकी रोटी पकाते हैं आग के ऊपर, तब जाके फिनिश प्रोडक्ट है। लेकिन सर अल्लाह ने फ्रूट को वो फिनिश प्रोडक्ट बनाया है कि डायरेक्ट तोड़े और खा लें। अब पता चला जन्नत में फ्रूट का जिक्र अल्लाह ताला इतना क्यों करता है, कहीं किसी को गुमान ना हो कि वहां भी जाके कहीं कोई चक्की न चलानी पड़ जाए। फिनिश प्रोडक्ट, हर चीज फिनिश प्रोडक्ट। आम है, सेब है, अनार है, फ्रेश, कोई मखलूक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जब बन के तैयार हो गया। तो ये अल्लाह ने मट्टी को वो क्वालिटी दी है। इस हवाले से तो मट्टी जाहिर है कि आग से बेहतर है। बाकी अल्लाह ने हर मखलूक को कुछ क्वालिटीज दी हैं, कुछ कमजोरियां दी हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि जिस कुदरत की चीज को भी देखें तो बेसाख्ता कहें सुबहान अल्लाह, पाक है वो जात जिसने ये क्वालिटीज इस चीज को दी। इस चीज का कोई कमाल नहीं है, कमाल उस हस्ती का है जिसने क्वालिटीज रख दी है। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, बड़ी बरकतों वाली है जात वो अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अब ये इतनी सारी बातें करके इसमें से कुछ निकालना भी तो है ना। हाँ, ये नहीं है कि सिर्फ ये इल्मी शावत पूरी कर लेने वाली बात है कि हम इस तरह की बातें करके उठ जाए। नहीं, निकालना क्या है वो अल्लाह ने साथ दर्स दे दी। उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, पुकारो अपने रब को, दुआ करो अपने रब से गिड़गिड़ाते हुए और आहिस्ता आवाज में। वल बलदु तय्यिबु युखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, और जो सरजमीन जरखेज है ना वो पैदावार निकालती है तेरे रब के हुक्म से। दुनिया में भी होता है, बंजर जमीन पर जितनी मर्जी बारिश हो, तालाब तो वहां बन सकता है, कीचड़ तो बन सकता है, सब्जा नहीं हो सकता। जरखेज जमीन से निकलेगा। अब बेसिकली तो अल्लाह ताला ये मिसालें फिजिकल वर्ड से दे के ना इसके रूहानी मानों की तरफ भी जा रहा है। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जो अल्लाह का जिक्र करता है वो जिंदा की मिसल है, और जो जिक्र नहीं करता मुर्दा की मिसल है। ये हदीस भी मैंने ब्लू और ग्रीन कार्ड्स के ऊपर सुबह शाम के अज़कार और फर्ज नमाज के बाद अज़कार पे लिखी हुई है। ये रूए सुखन उसी तरफ आ रहा है कि जो पाकीज़ा जमीन है, जरखेज जमीन है, वो तो उगा लेती है तेरे रब के हुक्म से। वल्लज़ी खबूसा, और जो खराब है, ला यखरुजु इल्ला नकिदा, उधर तो बस घटिया माल ही फिर निकलता है, झाड़ झकार ही निकलता है, उधर उस तरह की जरखेज चीजें नहीं निकल सकती। ये तो खैर एक जनरल बात है। स्पेसिफिकली आप देखें, इवन जरखेज जमीन भी हो, अगर आबो हवा वो ना हो, ये जो किन्नू और माल्टा है ये भलवाल और सरगोदा में ही उगता है, वो वाला आप दरख्त यहां आके लगा लेना, उगाएगा, टेस्ट वो नहीं होगा। हमारे सिंध में, जनूबी पंजाब में जो आम के दरख्त हैं वो आप यहां पे भी लगा लें, उगेंगे, फल भी लगेगा, लेकिन वो टेस्ट नहीं होगा। ये इंसान ने सदियों के बाद लर्न किया है कि कौन सी आबो हवा किस दरख्त के लिए सबसे सूटेबल है सर। और ये अल्लाह ने एक ऐसी कमजोरी लगा दी है, वरना तो ये जो बाहर के मुल्क हमसे मांगते फिरते हैं फ्रूट, पाकिस्तान का फ्रूट जब दुबई की मंडी में जाता है तो ऐसे घंटों में वो मंडी फारग हो जाती है। ये हमसे मांग रहे होते हैं, ये यहां से मट्टी भी उठा के ले जाए ना हमारी मुल्तान की, और दरख्त भी निकाल के पूरे ले जाए बोइंग जहाज में रख के, वहां जाके रिजल्ट नहीं देना। अगर ये होता ना मेरे भाई, बाकी दुनिया तो भूखी मार जाती। अल्लाह ने सबको एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रखा है। अरब के लोगों को खजूरें दी हैं, लेकिन मसाला जात के लिए, बाकी चीजों के लिए उन्हें शाम का सफर करना पड़ता, हिंद का सफर करना पड़ता था। हिंद के लोग अपने ये मसाला जात और चीजें वहां जाके, ये तो आज जिस ईरा में हमने आंख खोली है, ये दुनिया में सबसे गरीब तरीन जगह बनी हुई है। अदरवाइज तारीख इंसानी में सोने की चिड़िया जो है सब कॉन्टिनेंट रहा है, क्योंकि जमीन उगाती, इसीलिए यहां गोरे आए थे। सबसे अमीर तरीन जगह यही है, जमीन उगाती है। जहां पे जमीन उगाती हो बाकी सारी चीजें फिर सेकेंडरी है, लेकिन वो लोग जहां जमीन नहीं उगाती
टेक्नोलॉजी की बरकत से खा रहे हैं। हम अपने कई मुरब्बों की गंदम दे के एक आईफोन इतना सा लेते हैं उनसे, टेक्नोलॉजी खा रहे हैं।